कि जिस पे शक हो उस पे नार्को टेस्ट कराया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है ना कि कोई व्यक्ति खुद नहीं इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब उसको पता होता है कि यह व्यक्ति पेपर लीक करा रहा है तो वहां आंख बंद कर लेता है। तो ये भी एक तरह का अपराध ही है। तो नार्को टेस्ट कराएं मीडिया के सामने, और इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा रखी जाए, उससे नीचे कोई सजा नहीं। अब आप ये कहिएगा कि खान सर कह रहे हैं कि साड़ी एक भारतीय ड्रेस है, तो क्या हम साड़ी पहन के हम घूमेंगे? अभी तो तबियत ठीक है। और ये सोशल मीडिया पे क्या लिख दिया, खान सर नहीं रहे? नहीं, अभी ऐसा नहीं, हम अभी इधर नहीं जाएंगे, बात हो गई है ऊपर। इतना सा बीपी फ्लक्चुएशन का बहुत ज्यादा इशू था, 170-80 चला गया था। तो नहीं, पुलिस ने किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया। हम पिछले 1.5 महीना से बीमार चल रहे थे। आपका दहिना फोड़े की बायां फोड़े, काहे फोड़ोगे भाई? हमको चुनाव नहीं लड़ना है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि ऊपर का तो भगवान होते हैं, लेकिन नीचे का भगवान सरकार होता है। खान सर के बारे में अब ये बातें जो सर निकल कर सामने आई है, उससे यह साबित हो गया है कि नीचे का भगवान सरकार होता है, और सरकार ने खान सर को झुकने पर मजबूर कर दिया है। उनके खान ग्लोबल स्टडीज पर FIR होने के बाद खान सर की सारी अकड़ ढीली हो गई है। खान सर पलट गए हैं और खान सर का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। और आपको बताते चले कि उन्होंने पुलिस की लाठीचार्ज पर भी बड़ा बयान दिया है, अपनी गिरफ्तारी पर भी बड़ा खुलासा कर दिया है। और इसके साथ ही साथ जैसे ही उनकी गिरफ्तारी होती है, उनकी रिहाई होती है और उसके बाद वह हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उसके बाद यह खबर चलने लगती है कि खान सर का बचना नामुमकिन है। खान सर की तबीयत बहुत जोरों से खराब है और वह इस दुनिया को भी छोड़कर जा सकते हैं। ऐसी खबरें चलाई गई थी, लेकिन खान सर ने अब अपनी बीमारी के बारे में भी एक बड़ा खुलासा किया है। और इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर खान सर के बारे में आ रही है और आपको बताते चले कि खान ग्लोबल स्टडीज पर अफवाह फैलाने के कारण उन पर FIR दर्ज की गई। खान सर के कोचिंग सेंटर पर FIR जब पुलिस दर्ज करती है, उसके बाद खान सर पीछे हट गए हैं और उन्होंने अपना बयान तक बदल दिया है। अपनी गिरफ्तारी पर उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है कि आखिर पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था और इसी दुर्व्यवहार के कारण लाखों छात्रों में आक्रोश था। लेकिन अब इस पर खान सर ने बड़ा खुलासा किया है। सबसे पहले उन्होंने गिरफ्तारी पर क्या बयान दिया है, वो बयान जरा आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद भी हम आपको उनकी बीमारी और भी ज्यादा उन्होंने क्या क्या खुलासे किए हैं, ये तमाम बातें आपको आगे बताएंगे। नहीं, देखिए, ये जो भी अफवाह उड़ा रहे हैं गलत है। पुलिस ने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की। थोड़े देर के लिए डिटेन रखा, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस को करना पड़ता है, और वो पुलिस की, हम इसमें पुलिस का नहीं कहते हैं कि पुलिस ने गलत किया। पुलिस का जो कर्तव्य बनता उन्होंने उसको किया। हम लोग वापस इसलिए आए कि जो हमसे पुलिस स्टेशन में बताया गया कि आपकी बात मान ली गई, नोटिफिकेशन आ गया है। हमने कंफर्म करने की कोशिश की तो वहाँ नेटवर्क उतना नहीं था, तो लोगों ने बताया कि हाँ आ गया है। तो जिनका नॉर्मलाइजेशन जैसा मुद्दा था वो लोग वापस जाने लगे। पुलिस ने कहा कि वापस आप अगर जाएंगे धरना स्थल पे तो हम आपको FIR कर देंगे। तो फिर मजिस्ट्रेट साहब आए और उसके बाद डिटेन खत्म हुआ, तो फिर वापस वहां से आए। तो धरना स्थल चूंकि सामने ही है, तो पुलिस को ऐसा लगा कि अगर हम यहाँ छोड़ देंगे धरना स्थल पे तो ये फिर वापस धरना पे बैठ जाएंगे, क्योंकि पुलिस के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, ऐसा हुआ होगा। इसलिए पुलिस ने कहा कि हम आपको धरना स्थल पे नहीं छोड़ेंगे वहां पर। तो फिर हमको अब कहीं भी उतार दीजिएगा तो हम नहीं ना, आप हमको गाड़ी में उतार के आप कहीं चले जाइएगा यहाँ पे। तो हम कहें सर आप जहाँ उतारिएगा वहां बोलिए, हम वहां हम अपनी गाड़ी मंगा लेते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद डिटेंशन मेरा खत्म हुआ। मजिस्ट्रेट साहब आए और सीनियर जो DSP मैम थी, वो उनके आने के बाद ही डिटेंशन खत्म हुआ, क्योंकि जब तक कोई सीनियर नहीं आते हैं डिटेंशन खत्म नहीं होता है। अपने खान सर का बयान सुन लिया होगा कि किस तरीके से उन्होंने पुलिस का साथ दे दिया और उसी पुलिस के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा था, सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा था। लेकिन खान सर ने आगे बहुत बड़ा खुलासा किया है। खान सर ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि वह चुनाव लड़ेंगे अथवा नहीं लड़ेंगे, इस बात का भी उन्होंने खुलासा किया है। हम वो बातें भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि खान सर के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट की, जिसके कारण उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब खान सर ने अपनी बीमारी के बारे में आखिर क्या कहा है, जरा आप उसे भी सुन लीजिए। नहीं, पुलिस ने किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया। हम पिछले 1.5 महीना से बीमार चल रहे थे।
और हम ये सोच रहे थे कि बीपीएससी की परीक्षा है, खत्म हो जाएगी तो दे देंगे इलाज, अपना ट्रीटमेंट ठीक से करा लेंगे यहाँ पर। इसी बीच जब सुबह सुबह बच्चों के ऊपर लाठी उठी चार्ज हो गई तो हमें लगा कि बच्चों के ऊपर नॉर्मलाइजेशन थोप दिया जाएगा, तो हम यहाँ क्लास ही ले रहे थे। 10 बजे वाला क्लास खत्म करके और चल दिया, क्योंकि बहुत देर तक न खाए पिए भी नहीं थे और लंबे समय से बीमार पड़ रहे थे। तो वहाँ हमको वोमिटिंग रुक नहीं रहा था, तो हमको लगा कि अब हमको यहाँ से हटेंगे तो फिर ये बच्चे तितर बितर हो जाएंगे, इनकी मांग कोई नहीं पूरी, तो जबरदस्ती वहाँ रहे, जिस वजह से थोड़ा बीमार हो गए और थोड़ा सा बीपी वाला प्रॉब्लम ज्यादा हो गया था। तो हमें लगा कि 170-80 ये मतलब अब घर पे ट्रीट करना ठीक नहीं है, इसलिए चले गए हम। सर ये पूरा आपने सुन लिया होगा कि किस तरीके से खान सर ने अपनी बीमारी के बारे में खुलासा किया और उन्होंने बताया कि दरअसल वह पहले से ही बीमार थे और इसी कारण वह हॉस्पिटलाइज हुए थे। यानी कि खान सर ने सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है और अब आगे हम आपको वो बात बताने जा रहे हैं जिसका इंतजार सब कर रहे हैं, जिसका इंतजार पूरे बिहार के वासी कर रहे हैं। और कहा जा रहा था कि खान सर जेडीयू से चुनाव लड़ने वाले हैं। पहले लोकसभा चुनाव के वक्त भी ऐसी ही खबरें चली थी कि खान सर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अब खान सर के बारे में जब उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा और लोकसभा चुनाव हुए, अब लगभग 8 महीने बीत चुके हैं, इसके बाद खान सर के बारे में ये खबरें चल रही है कि वह साल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। इस पर भी खान सर ने बड़ा खुलासा किया है। आखिर खान सर ने इस पर क्या कहा है, जरा आप वो भी सुन लीजिए। हमको चुनाव ना नहीं लड़ना है, अब हम क्लियर कर देते हैं। 24 में लोग दिमाग खा लिए थे क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन था, हम मना करते रह गए, भैया हमको पढ़ाने से फुर्सत नहीं है, ये 25 का इलेक्शन जल्दी खत्म हो कि मेरा सरदर्द खत्म हो। जिसको लगता है, जैसे लगता है राजनीति बहुत बड़का चीज, मतलब क्या बताए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम लोग जवाब दे दे के थक जाते हैं, लोग पढ़ाने से फुर्सत नहीं है हमको। नहीं सर, खान सर एक चीज तो आपके बारे में बार बार चर्चा आती है कि जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं या कुछ भी होते हैं उसमें आपका नाम नहीं, मेरा नाम बस स्टूडेंट के लिए आता है। यहाँ डेली 5 प्रोटेस्ट होता है, आप मेरा नाम नहीं देखेंगे। स्टूडेंट युवाओं के बड़े स्टूडेंट, अब चाहे बड़ा हो या छोटा हो, आप हमको किसी भी में नहीं देखे होंगे। अब जैसे किसानों की समस्या है, किसान अपनी मांग रख रहा है, वहां आप हमको देखे हैं? हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हमारे यहाँ अगर कुछ होगा तो हम बच्चों की बात रखेंगे। यहाँ पे कौन रखेगा? एक बच्चे का यहाँ तबीयत खराब हो जाता है ना, उसको बढ़िया डॉक्टर का नाम नहीं पता रहता, पूछता है सर ये दिक्कत है, कौन डॉक्टर ठीक रहेंगे? क्या लगता है वो बच्चे यहाँ आके आयोग से लड़ पाएंगे? तो हमने खान सर का बयान सुन लिया कि किस तरीके से उन्होंने पुलिस के लाठी चार्ज से लेकर अपनी बीमारी और चुनाव लड़ने की घोषणा पर भी बड़ा खुलासा कर दिया। अब आपको बताते चले कि इस मामले में हमारी नजर बनी हुई है और खान सर आगे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जैसे ही वो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हम आप तक खबर जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।